नमस्कार, आदाब। शाखा 9 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं फ़खरुद्दीन हाशमी। मुंबई लौटे प्रवासियों की कहानी उन प्रवासियों की जो कुछ महीने पहले मुंबई से पलायन कर गए थे, लेकिन जब गांव में रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं हुआ तो डरते डरते मुंबई लौट आए। गांव में भी खाने पीने को नहीं मिल रहा था तो फिर टैक्सी चलाने मुंबई लौट आए, लेकिन यहाँ भी टैक्सी चलाने पर पाबंदियाँ हैं। हर दिन कम से कम 15,500 श्रमिक मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ और राज्य के दूसरे हिस्सों में आ रहे हैं। कोरोना के चलते देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मार्च में लॉकडाउन लगा, धंधा पानी सब बंद हो गया, तो यहाँ रहने वाले लाखों प्रवासियों को अपने घर लौटना पड़ा। देश ने मुंबई, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए आज़ादी के बाद सबसे बड़ा पलायन देखा। ये प्रवासी इस उम्मीद से अपने गांव लौटे थे कि जो मुंबई उन्हें भूखे रहने पर मजबूर कर रही है, कम से कम गांव में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। कुछ महीने गांव में गुजारा हुआ, लेकिन फिर वहां दिक्कत आने लगी, तो कुछ प्रवासियों ने दोबारा उसी मुंबई में लौटने का विचार किया। मुंबई के एंटॉप हिल गैलेक्सी नाका फायर ब्रिगेड के पास हमारी मुलाकात टैक्सी चलाने वाले नंदलाल पांडे से हुई। वे लॉकडाउन और कोरोना के चलते मुंबई से पलायन करने वाले हज़ारों टैक्सी चालकों में से एक हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके मैं यूपी के सुल्तानपुर के अपने गांव प्राणनाथपुर पहुंचा। वहां 15 दिन होम क्वारंटाइन होना पड़ा। इस दौरान किसी ने भी हम प्रवासियों की कोई सूध नहीं ली, ग्राम प्रधान ने पूछा तक नहीं। इस बीच जून से दोबारा मुंबई में टैक्सी शुरू होने की खबर लगी तो मैं मुंबई लौट आया, क्योंकि गांव में खाने पीने की दिक्कत होने लगी थी। वे बताते हैं कि यहां किसी तरह दाल रोटी चल रही है, जबकि गांव जाने पर वो भी मुश्किल हो गया था। गांव में खेती बाड़ी तो है, लेकिन दाल नहीं है। चावल गेहूं खाने से थोड़ी ही आदमी जी सकता है। जीने के लिए दाल, नमक, मसाला चाहिए, तब आदमी खाना बनाएगा और भोजन उसके पेट में जाएगा। यहाँ मुंबई में भी लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को सिर्फ चावल ही मिला था। हाँ, यह सच है, लॉकडाउन के दौरान बीएमसी के लोगों ने हम लोगों की थोड़ी मदद की थी। इन दिनों मुंबई में टैक्सी कम ही चल रही है। हम टैक्सी वालों को सिर्फ 2 यात्रियों को ही ले जाने की इजाज़त है। ये यात्री भी अस्पताल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आने जाने वाले ही होने चाहिए। फैशन स्ट्रीट, हाजी अली और क्राफर्ड मार्केट में आज भी हम टैक्सी चालकों को देखते ही चालान काट दिया जाता है। 200 से 500 रुपये के बीच फाइन किया जा रहा है। यही वजह है कि दिन भर टैक्सी चलाते हैं तो किसी तरह 200-250 रुपये खाने पीने के लिए बचा पाते हैं। फरमूद अली उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के रूबीपुर गांव के रहने वाले हैं। कहते हैं कि मुंबई से लौटा तो गांव वालों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। ड्राइवरी आती थी, 10 साल मुंबई में टैक्सी चलाने का अनुभव था, लेकिन वहाँ गांव में कोई काम नहीं मिला। जब यहाँ महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने आधे टाइम टैक्सी चलाने की इजाज़त दी तो वापस आ गया। फरमूद अली कहते हैं कि मुंबई में कोरोना का खतरा ज़्यादा है, लेकिन रोजी रोटी मिल रही है, इसीलिए यहाँ रहना उनके लिए बेहतर है। बहुत ज़्यादा कमाई तो नहीं हो रही, लेकिन घर चलाने भर का खर्चा निकल जाता है। मिराज पत्रावाला पेशे से टैक्सी मैकेनिक हैं, उनका राशन कार्ड नहीं है। वो बताते हैं कि मुंबई में कोरोना के केस बढ़ने लगे तो मैं गांव चला गया। गांव में टैक्सी मैकेनिक का कोई काम नहीं मिल रहा था, तो मुंबई लौटने को मजबूर हो गया। यहाँ इस वक्त 90% टैक्सी नहीं चल रही है, इसीलिए किसी दिन 100 रुपया तो कभी 50 रुपये तक का ही काम मिल रहा है। मगर कुछ समाज सेवी संस्थाएं जो खाना बांटती हैं, उनके भरोसे गुजारा हो जाता है। मिराज की आर्थिक स्थिति भी मुंबई वापस आने पर टैक्सी चालकों जैसी ही है, इसीलिए वे मांग करते हैं कि सरकार को टैक्सी चलाने की पूरी अनुमति देनी चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। श्यामजीत यादव ऑटो टैक्सी चलाते हैं। वो यूपी सरकार के भरवाए गए एक फॉर्म को दिखाते हुए कहते हैं कि जब वे बनारस के अपने गांव पहुंचे तो वहां उनका कोरोना टेस्ट किया गया और उनसे एक फॉर्म भरवाया गया। उन्हें बताया गया कि उनके खाते में 1000 रुपये डाला जाएगा और कुछ राशन दिया जाएगा, लेकिन उन्हें न रुपये मिले न ही राशन।
1 महीने में ही वे मुंबई की तरह गांव में भी खाने पीने के लिए परेशान होने लगे। श्यामजीत बताते हैं कि मैं खुद भी रिक्शा चलाता हूं और मेरे 2 और ऑटो चलते हैं। मैं 3 जून को मुंबई लौटा हूं। पहले हम ऑटो रिक्शा चालक पूरे दिन मेहनत करके करीब 1000 रुपये का धंधा कर लेते थे और गैस भराने का खर्च निकालने के बाद लगभग 600-700 रुपया बचा लेते थे। अब पहले जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन 200-250 रुपये से 300 रुपये किसी तरह कमा ले रहे हैं। वे बताते हैं कि आसपास की बस्ती में कई कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसकी वजह से मुंबई लौटने पर वे भीतर ही भीतर डरे हुए हैं। मगर बनारस में बेरोजगारी व भूखमरी से मरने से अच्छा है कि मुंबई में मेहनत करें और जो भी संकट आए उसका मुकाबला किया जाए। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहने वाले जनार्दन सिंह शिपिंग लाइन में टेक्निकल एग्जीक्यूटिव हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले जनार्दन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मुंबई छोड़ने को मजबूर हो गए थे। वे 50,000 रुपये खर्च कर इनोवा कार से परिवार के साथ जौनपुर अपने गांव गए थे। वो अपने परिवार को छोड़कर मुंबई वापस आ गए हैं। बताते हैं कि मुंबई में लगभग 40 से 50,000 रुपये के बीच उनकी सैलरी है, लेकिन यहाँ अभी तक लोकल ट्रेन शुरू नहीं हुई है। रोज सांता क्रूज से दक्षिण मुंबई के फोर्ट स्थित ऑफिस तक प्राइवेट वाहन से जाने का खर्च वो खुद उठाते हैं, इसीलिए दोबारा जौनपुर लौटने की सोच रहे हैं। जनार्दन सिंह जैसे लोगों के गांव लौटने पर सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। यूपी में शिपिंग लाइन नहीं है। इसके अलावा उन्हें जो मंथली पैकेज मिलता है, यूपी में इतना ज़्यादा पैसा मिलने की उम्मीद उन्हें कमी है। वे कहते हैं कि यूपी में यहाँ से कम वेतन भी मिलता है तो भी वे एडजस्ट करने को तैयार हैं। गुजरात के भावनगर जिले के मूल निवासी घनश्याम पटले का बांद्रा में भारत डायमंड बुर्ज से 100 वर्ग फीट का छोटा सा कारखाना है। उनके कारखाने में 8 लोग काम किया करते थे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन होते ही वे अपने परिवार के साथ मार्च महीने में ही भावनगर स्थित अपने गांव निकल गए। करीब 2 महीने भावनगर रहने के बाद घनश्याम 10 जून को मीरा रोड परिवार के साथ वापस लौट आए। वे बताते हैं कि मैं मुंबई लौट तो आया, पर हमारे पास कोई काम नहीं है। एक दिन छोड़कर भारत डायमंड बुर्ज स्थित कारखाना 2-3 घंटे के लिए जाता हूँ, लेकिन डायमंड का एक्सपोर्ट अब तक शुरू नहीं होने की वजह से पूरा धंधा ठप है। ऊपर से हर महीने 50,000 रुपये का किराया देना पड़ता है। यदि हालात ठीक नहीं होते हैं तो मेरी तरह छोटे डायमंड के कारखाने वाले कारखाना बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। घनश्याम कहते हैं कि यदि मुंबई और मीरा रोड के हालात नहीं सुधरते हैं तो वे भी भावनगर लौट जाएंगे, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री का फिलहाल कुछ भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। मुंबई और मीरा रोड में जिस तेज़ी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। दिन भर घर में ही बैठे रहना पड़ता है। यहाँ कोरोना होने के खौफ में रहने से अच्छा है कि फिर से भावनगर चला जाऊं। जब महामारी कंट्रोल होगी और बिजनेस भी शुरू होंगे फिर लौटेंगे। ये थी कहानी प्रवासी मजदूर जो मुंबई वापस लौटे हैं। कोई खुश है तो कोई परेशान है। इस कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी कहानी के साथ। मैं फकरुद्दीन हाशमी, शाखा 9 न्यूज़।